नया पार्लियामेंट हाउस आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। संसद का नवनिर्मित भवन जो भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और समृद्ध करने का काम करेगा, अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस है जो सदस्यों को अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने में मदद करेगा। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुराने पार्लियामेंट हाउस के रहते नए पार्लियामेंट हाउस की जरूरत क्यों पड़ी। नए पार्लियामेंट हाउस की जरूरत को लेकर गवर्नमेंट की ओर से तमाम वजह बताई गई। चलिए जरा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। नए पार्लियामेंट हाउस की जरूरत को समझने से पहले आपको पुराने पार्लियामेंट हाउस से जुड़ी कुछ बातों को जानना जरूरी है। पुराना पार्लियामेंट हाउस 1921 में शुरू किया गया था और 1927 में इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, यानी ये संसद लगभग 100 साल पुराना हो चुका है। पिछले कुछ सालों में पार्लियामेंट हाउस में लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते मौजूदा जगह कम पड़ने लगी। 1971 की जनगणना के हिसाब से लोकसभा सीटों की संख्या 545 में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि साल 2026 के बाद इसमें काफी सीट्स बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में नए सांसदों के लिए बैठने की पर्याप्त जगह ही नहीं होगी। इसके अलावा जाली की खिड़कियों को कवर करने से पार्लियामेंट के दोनों चेम्बर्स के रूम्स में नेचुरल लाइट कम हो गई थी। और तो और सेंट्रल हॉल में केवल 440 लोगों के बैठने की जगह है। जब जॉइंट काउंसिल होती है तो सीटों की समस्या और बढ़ जाती है। कम जगह होने के कारण ये सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। फायर प्रोटेक्शन खास तौर पर चिंता का एक विषय है, क्योंकि पुराने पार्लियामेंट को इसके हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया गया। इमरजेंसी में बाहर निकलने की भी फैसिलिटीज नहीं है। और तो और पुरानी बिल्डिंग में अर्थक्वेक से बचने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि आज की डेट में दिल्ली भूकंप का केंद्र बन चुका है। नए संसद भवन की नींव पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नए पार्लियामेंट हाउस को गुजरात की कंपनी SCP ने डिजाइन किया। इसमें लोकसभा चेंबर में 888 मेंबर्स और राज्यसभा चेंबर में 384 सदस्य के बैठने की कैपेसिटी है। जॉइंट सेशंस के लिए लोकसभा हॉल में पूरे 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बनाए नए पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के कमरे, बड़े पार्किंग एरिया के साथ साथ VIP लाउंज की भी फैसिलिटी दी गई है। ट्रायंगुलर शेप्ड 4 फ्लोर का ये पार्लियामेंट हाउस 64,500 वर्ग मीटर में बना है। पार्लियामेंट के 3 मेन गेट हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें VIP सांसदों और एजेंट के लिए अलग अलग एंट्री गेट। नया पार्लियामेंट हाउस डिसेबल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इस्तेमाल के लिए करीब 92 रूम्स हैं। इस मौके पर 75 रुपए का कॉइन और मोहर भी इशू किए गए। 35 ग्राम का ये सिक्का 4 मेटल से मिलकर बना है। इसके एक तरफ अशोका पिलर का शेर है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और लेफ्ट साइड देवनागरी में भारत और राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया लिखा है। साथ ही रुपए का सिंबल भी है। सिक्के के दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। इस नए पार्लियामेंट हाउस में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कालीन, त्रिपुरा की बांस से बने फर्श और राजस्थान की पत्थर की नक्काशी भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं। नए पार्लियामेंट में इस्तेमाल सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से लाई गई है। वहीं लाल और सफेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमुथरा से लाया गया है। इतना ही नहीं, इसे बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि ये बिल्डिंग भूकंप से खराब ना हो। बिल्डिंग कोड के मुताबिक दिल्ली का एरिया सिस्मिक जोन 5 में आता है, इसलिए इसे भूकंप रोधी बनाने में खास ख्याल रखा गया। साथ साथ डिजाइन में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके कंस्ट्रक्शन में ग्रीन टेक्निक्स का यूज किया गया। पुराने पार्लियामेंट से बड़ी होने के बाद भी इसमें बिजली की खपत करीबन 30% कम है। इसके साथ ही इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाए गए हैं और इसे अगले 150 साल की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए पार्लियामेंट हाउस के कंस्ट्रक्शन की बिड 861.90 करोड़ रुपए की लागत से जीती थी। हालांकि ईयर 2020 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को सूचित किया था कि नए भवन के निर्माण की अप्रॉक्स लागत 971 करोड़ रुपए है। पिछले साल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि नए संसद भवन की लागत बढ़कर 1200 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।